कल से दिल्ली के सियासी गलियारों में शिक्षा निदेशालय का एक नोटिस, एक आदेश की कॉपी वो वायरल हो रही है, जिसे लेकर ये दावा किया जा रहा है कि इस आदेश के तहत दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाने वाले जो टीचिंग स्टाफ हैं वो अब कुत्तों की यानी कि स्ट्रे डॉग्स की गिनती करेंगे। अब दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय का ये आदेश सोशल मीडिया पर भी काफी सर्कुलेट होने लगा, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने इस आदेश को लेकर रेखा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बकायदा रेखा सरकार का आम आदमी पार्टी मजाक उड़ाने लगी, तो वहीं शिक्षक संगठनों ने भी रेखा सरकार के इस फैसले के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर दी। लेकिन इस मामले में ट्विस्ट तब आया जब रेखा सरकार की तरफ से ये सफाई दी गई, ये कहा गया कि ऐसा कोई भी आदेश दिल्ली सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया है। आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर झूठ फैला रही है, भ्रम फैला रही है। अब सवाल यह है कि इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी खबर को लेकर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, क्या है ये पूरा विवाद, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो पूरा विवाद शुरू हुआ वो शिक्षा निदेशालय के एक नोटिस, एक आदेश की कॉपी से शुरू हुआ, जिसमें पूरी दिल्ली में नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए थे, जिसकी लिस्ट भी आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस लिस्ट के साथ जो आदेश की कॉपी थी उसमें कुल मिलाकर 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट है डायरेक्शंस टू सिक्योरिटी गार्ड, गेटकीपर्स, चौकीदार्स टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्ट्रे डॉग, यानी कि आवारा कुत्तों को बिल्डिंग प्रेमाइसिस के अंदर घुसने ना देने के आदेश को लेकर सिक्योरिटी गार्ड, गेटकीपर और चौकीदार के लिए पहला जो पॉइंट है वो उनके लिए है। दूसरा है नॉमिनेशन और नोडल ऑफिसर, यानी कि नोडल ऑफिसर की नियुक्ति के लिए दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है रेगुलर इंस्पेक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जो इस पूरे पैराग्राफ में समझाई गई है। चौथा जो पॉइंटर है वो स्टूडेंट, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ के बीच जो है स्ट्रे डॉग्स को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करने का है। अब इस 4 पॉइंटर को लेकर जो सबसे ऊपर आदेश इस शिक्षा निदेशालय के नोटिस में लिखा हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए ये लिखा गया है कि शिक्षा निदेशालय के अनुसार ये कवायद जन सुरक्षा और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 7 नवंबर 2025 को दिए गए निर्देशों के पालन के लिए की जा रही है। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थलों से आवारा कुत्तों को हटाकर उन्हें निर्धारित आश्रय स्थल यानी कि शेल्टर्स में भेजा जाए। स्थानांतरण से पहले इन कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण सुनिश्चित करना भी अनिवार्य है। निदेशालय ने इस कार्य को टॉप प्रायोरिटी वाला बताया है। अब जब ये पूरा आदेश सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगा तो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता, जिसमें सौरभ भारद्वाज, संजीव झा और संजय सिंह, रेखा सरकार का मजाक उड़ाने लगे और अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मॉडल, जिसमें टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था, उससे इस आदेश की तुलना करते हुए रेखा सरकार का खूब सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाने लगे। तो वहीं कांग्रेस ने भी इस आदेश को लेकर जो है वो रेखा सरकार का मजाक उड़ाया। देखिए, मैं दिल्ली के आईएएस अधिकारियों को निवेदन करूंगा कि अब से आप जो भी ऑर्डर निकालें हिंदी में निकालें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं इनको अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती, और पढ़नी नहीं आती या समझनी नहीं आती। मैं इन्हीं के आशीष सूद जी के अपने विभाग का ऑर्डर आपको पढ़वा रहा हूं। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, केयर टेकिंग ब्रांच, 20/11/2025 सर्कुलर है, और उसकी लाइन पढ़ के बता रहा हूं, अंग्रेजी में और हिंदी में भी बताऊंगा। द प्राइमरी फोकस ऑफ दिस ऑर्डर इज ऑन आइडेंटिफिकेशन, वैक्सीनेशन एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स एंड इंश्योरिंग a safe environment for students and public at large। यानी कि ये जो ऑर्डर है इसका प्राइमरी फोकस कुत्तों की, आवारा कुत्तों की आइडेंटिफिकेशन, वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन है, स्ट्रे डॉग्स की, आवारा कुत्तों की, और एक सेफ एनवायरनमेंट बच्चों के लिए और जनता के लिए बनाने के लिए। तो ये ऑर्डर आशीष सूद जी के अपने विभाग का है, या तो उनका अपने विभाग पे ध्यान नहीं है या उनको अंग्रेजी समझ में नहीं आती है। मैं आशीष सूद जी के लिए ये ऑर्डर ट्विटर पे भी डाल रहा हूं, वो पढ़ लें। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी रेखा सरकार के खिलाफ इस आदेश को लेकर मोर्चा
खोला गया। अलका लांबा ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। साथियों, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने शिक्षा मंत्री को आदेश किया, शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग को आदेश किया और एक सर्कुलर नोटिस जारी होता है कि दिल्ली में पढ़ा रहे सरकारी स्कूलों के अध्यापक शिक्षकों को अब पढ़ाई का काम काज छोड़कर गलियों में घूमकर कुत्तों की गिनती करनी होगी। ये आदेश आया है। अब शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे, उनका भविष्य बनाएंगे या गलियों में घूम घूम के कुत्तों की गिनती करेंगे, ये फैसला करना है। मैं पूछना चाहती हूं उन अभिभावकों से जिनके बच्चे इन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, क्या आपको मंजूर है कि सरकारी स्कूल के ये अध्यापक बच्चों को पढ़ाई लिखाई का काम छोड़कर गली में कुत्तों की गिनती करें? मैं उन बच्चों से भी पूछना चाहती हूं, क्योंकि लोकतंत्र है, उनका भी अधिकार है, क्या वो चाहते हैं कि उनके अध्यापकों से पढ़ाई लिखाई का काम छुड़वाकर, उनके गुरु से काम छुड़वाकर उन्हें कुत्ते गिनती में लगाया जाए? क्या शिक्षक खुद भी चाहते हैं कि वो ये काम करे? अगर नहीं चाहते तो मैं बिल्कुल कहूंगी शिक्षकों को, अभिभावकों को और छात्रों को इस फैसले के खिलाफ बिल्कुल बाहर आकर अपनी आवाज उठानी चाहिए और बिल्कुल कह देना चाहिए ये फैसला हमें मंजूर नहीं है। अगर आपके पास एमसीडी में सरकारी कर्मचारी जिनका ये काम है कम पड़ गए हों, तो बिल्कुल भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद, भाजपा के पार्षद गलियों में घूम घूम कर ये काम खुद भी तो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री इसकी पहल करें। रेखा गुप्ता जी, निकलिए अपने घर से बाहर, आप ही के मुख्यमंत्री आवास के पास जितने कुत्ते गलियों में हैं गिनती करिए। अपने शिक्षा मंत्री, अपने बाकी मंत्रियों को लगाइए, अपने विधायकों को लगाइए, अपने नगर निगम के पार्षद, मेयर को लगाइए, इवन कि आप दिल्ली के एलजी को भी कहिए। जो काम शिक्षक कर सकते हैं वो काम एलजी, मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर सकते? सांसद, विधायक, पार्षद क्यों नहीं कर सकते? तो आप पहल करिए, उसके बाद अगर विचार करना होगा तो शायद अध्यापकों को विचार करना होगा। लेकिन मैं फिर कह रही हूं, मजाक बनाकर रख दिया है। ऐसे फैसले किए जा रहे हैं कि जिसपे हंसी आती है और गुस्सा भी आता है कि शिक्षक जिन्हें बच्चों को पढ़ाकर भविष्य बनाने की बात है, उनके काम कुत्ते की गिनती में लगाया जा रहा है। तो ये कुत्तों की गिनती का काम मुख्यमंत्री आप खुद पहल करें, शुरू करें, देखते हैं। शुभकामनाएं। अब जब इस आदेश को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही बीजेपी सरकार की फजीहत करने में जुट गई सोशल मीडिया के जरिए, तो फिर रेखा सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद को सामने आना पड़ा। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि ऐसा कोई भी आदेश दिल्ली सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया है। अगर ऐसे किसी भी आदेश की सरकारी कॉपी है तो फिर आम आदमी पार्टी उसे दिल्ली की जनता के सामने रखे। आम आदमी पार्टी झूठ फैला रही है, भ्रम फैला रही है, ऐसा आशीष सूद ने कहा। दिल्ली के शिक्षक आवारा कुत्तों की गिनती करेंगे, ऐसा कोई भी ऑर्डर, ऐसा कोई भी आदेश दिल्ली सरकार ने जारी नहीं किया है। आम आदमी पार्टी अपनी हार से उबर नहीं पाई है, इसलिए आम आदमी पार्टी के स्वघोषित बेरोजगार नेता रोज एक झूठ सोशल मीडिया पर फैलाते हैं। मैं उन्हें खुले रूप से चुनौती देता हूं, अगर ऐसा उनके पास कोई ऑर्डर है तो अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर डालें। इस प्रकार से सनसनी फैलाकर दिल्ली की जनता उनके साथ आने वाली नहीं है। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को रिजेक्ट कर चुकी है और ऐसे घटिया आचरण से, ऐसे घटिया सोशल मीडिया कैंपेन से बची खुची रिजेक्शन भी आम आदमी पार्टी की निश्चित है। तो कुल मिलाकर शिक्षा निदेशालय के इस आदेश को लेकर दिल्ली में इस समय खूब हो हल्ला मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी लगातार रेखा सरकार पर इस आदेश को लेकर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं दिल्ली सरकार ने इस आदेश को सिरे से इनकार कर दिया है। ये कह दिया है कि सरकार ने ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया। अगर ऐसे किसी भी आदेश की सरकारी कॉपी आम आदमी पार्टी के पास है तो वो उसे दिल्ली की जनता के सामने रखे। अब ऐसे में सवाल यह है कि झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। पूरी खबर हमने आपको डिटेल और विस्तार से बताई। अब आप डिसाइड कीजिए कि इस पूरे मामले में झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है।